हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस चैनल द शेखर्स पैराडाइम में। फ्रेंड्स, जो बनना चाहते हो, जो मंजिल हासिल करना चाहते हो, उसको पाने में कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है? वो चीज क्या है जो दिखती तो नहीं मगर तुम्हें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है? वो क्या है जिसने तुम्हारे माइंड पर कंट्रोल किया हुआ है? फ्रेंड्स, हम में से हर एक सफल होना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। दोस्तों, आखिर ये लाइफ तो एक ही है ना, तो फिर क्यों ना लाइफ में कुछ कमाल कर दिया जाए, एक मिसाल बना दिया जाए। बट वो क्या चीज है जो हमें रोक रहा है वो पाने से जिसके हम हकदार हैं? आज का हमारा वीडियो इसी बारे में है। और अगर सच में जानना चाहते हो और अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपकी मदद करेगी जिंदगी भर उस चीज को हासिल करने में जिसे आप हासिल करना चाहते हो। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, बहुत एफर्ट लगता है आप तक ऐसे वीडियोस, ऐसे वैल्यूज को पहुंचाने में जो आपके लाइफ में कुछ बदलाव कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरी सारी बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए ये जरूरी है। हाँ, तो हम कहाँ थे? यस, तुम अच्छा करना चाहते हो, फिर तुम्हें रोक कौन रहा है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, आने वाली कामयाबी के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वो है हमारे आज के संदेह। दोस्तों, हम गलतियां करने से बचना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ पाने से भी चूक जाते हैं। भाई, जब रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो तुम्हारी दावेदारी तो खत्म हो ही जाएगी ना। खतरा कहाँ नहीं है? हंसने में बेवकूफ समझे जाने का खतरा है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, कोशिश करने में फेल हो जाने का डर है, और अपने आइडियाज शेयर करने में चोरी हो जाने का डर है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो खतरे नहीं उठाता वो ना तो कुछ पाता है और ना ही कुछ बन पाता है। फ्रेंड्स, जब प्रॉब्लम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है तो भागना सबसे आसान तरीका नजर आता है। मगर हमें यह समझना चाहिए कि कुछ बार फेल होने से आप हार नहीं जाओगे। सुल्तान मूवी की एक डायलॉग याद आ रही है मुझे। उसमें सलमान खान ने कहा है कि तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से हार न मान लो। लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो टैलेंटेड नहीं है, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं कि वो कोशिश करना बंद कर देते हैं। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, जो कि एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं, उनका कहना है, कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता कि वह किसी और से ज्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज्यादा दिखाता है। कई बार हम अपनी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं कर पाते, इसके कारण हम अपना काफी वक्त बर्बाद कर देते हैं। अगर हम अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लें तो हम उन कामों को करने लगेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, ना कि उन कामों को जो हमें सिर्फ अच्छा लगता हो। फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा कि जिसका आत्मविश्वास मजबूत होता है वो दुनिया जीत सकता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हम सब लोग जानते भी हैं। हमने कई बार शायद देखा भी हो कि आत्मविश्वास चमत्कारों का इंतजार नहीं करती, बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। हम कई बार बहुत मुश्किल दौर से गुजरते हैं, कई बार हम ऐसे सिचुएशन से भी गुजरते हैं जब हमारा विश्वास घुटने टेक देता है, तब हमें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर उस घनघोर अंधेरे में भी उम्मीद की कोई किरण खोज पाते हैं या नहीं। हमारा आत्मविश्वास हमें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने में सक्षम है। फ्रेंड्स, जैसे हर चीज किसी न किसी नियम पर चलती है, वैसे ही ये प्रकृति, ये कुदरत, हमारा ये नेचर भी कुछ नियमों पर चलता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत समझने से पहले सेब आकर उनके सिर पर कई बार गिरा था। प्रकृति हमें बार बार इशारे करती है और एक समय हम उसके इशारे समझ जाते हैं। नेचर्स लॉ है दोस्तों, अगर किसी बीज को जमीन में वृक्ष बनने के लिए नहीं बोओगे तो वो सड़ जाएगा। यह फिजिक्स के नियम की तरह ही काम करता है। न्यूटन ने कहा था, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम ह्यूमंस पर यह नियम कैसे लागू होगा? आओ समझते हैं।
आप जैसे विचार के बीज बोओगे वैसे ही एक्शन करोगे। मतलब आप जिस तरह के सोचोगे उसी तरीके का आप काम करोगे, और जिस तरह के एक्शन के बीज बोओगे उसी तरह की हैबिट्स बनेगी, आदतें बनेंगी, और जिस तरह के हैबिट्स की बीज बोओगे वही चीज किस्मत बन जाएगा। मतलब ये कि कामयाबी की शुरुआत एक विचार से होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं जरा गौर से इसे सुनना। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो अपने विचार को बदलो, विचार ही आपकी किस्मत को बदलेगा। दोस्तों, क्या आप विनर बनना चाहते हो? विंस लोम्बार्डी ने कहा था कि जीतने की इच्छा सभी में होती है, कौन नहीं जीतना चाहता। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। और दोस्तों, आत्मविश्वास आपकी तैयारी से आता है, ये हम जानते हैं। हमारी तैयारी हमें रेस में जीतने वाले कतार में लाकर खड़ा कर देता है। पता है फ्रेंड्स, हम जब कुछ नहीं करना चाहते तो बहाने बनाते हैं, और अगर कुछ दिल से करना चाहते हैं तो उसके लिए रीजन हम ढूंढ ही लेते हैं। वो कहते हैं ना कि फेल होने के लिए हजारों बहाने हैं, मगर सफल होने के लिए सिर्फ एक ही कारण काफी है। अब लाइफ एक ही मिली है, तो आप उसे कैसा बनाना चाहते हो ये आपको तय करना है। फ्रेंड्स, कई बार हम इसलिए पीछे हो जाते हैं क्योंकि हमें कोई सिखाने वाला या दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता। दोस्तों, सबसे बड़ी टीचर जो है वो है हमारी लाइफ। जिंदगी से अच्छा कोई मेंटर नहीं है। हमें गलतियों से सीखना चाहिए। याद रखो, असफलता हमें रोकती नहीं है, वो हमें रास्ते से भटका देती है। हमारा ध्यान भटक जाता है जब हम फेल हो जाते हैं। आपने एडिशन की स्टोरी तो सुनी ही होगी। जब एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाया। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर, हम लोगों ने सुना है कि आप 9,999 बार फेल हुए, तब जाकर आप बल्ब किसी तरह से बना पाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा, मैं बल्ब बनाने में तब सफल हुआ जब बल्ब बनाने में काम नहीं आने वाले 9,999 तरीके मिल गए, और यही मेरी सफलता का राज है। फ्रेंड्स, हमारे अंदर जो डर होता है फेल हो जाने का, ये हमें कमजोर कर देता है, ये हमारी क्वालिटी को खत्म कर देता है। एडिसन का नजरिया देखिए, कितना शानदार नजरिया है। जीतने वालों का अंदाज यही होता है। हमें भी अपने जिंदगी के बारे में इसी तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो फेलियरिटीज हमें सफलता के करीब ले जाता है, ना कि उससे दूर करता है। इसलिए हमें भटकाव से भटकना नहीं चाहिए, फोकस बनाकर रखना चाहिए। फियर, डर। फियर का मतलब है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। हम ज्यादातर वक्त ऐसी बातों को सोचते हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं है और शायद कभी हो भी ना। दोस्तों, मेरे एक आइडियल हैं प्रियंवत सिंह। वो सेल टैक्स कमिश्नर थे, बाद में एक बहुत बड़े बिजनेस में वो इन्वॉल्व हुए, और आज वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कई देशों में उनका अपना बिजनेस है, और वो बिहार से हैं। इंटरनेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने एक सेमिनार में एक शानदार बात कही कि इंसान अपनी 98% म्यूजिक को अपने अंदर ही लेकर कफिन में चला जाता है, वो सिर्फ 2% म्यूजिक ही एंजॉय कर पाता है। ज्यादातर लोगों की लाइफ का सबसे पेनफुल पार्ट यही है फ्रेंड्स। वो अपने मन में ही कुछ करने की इच्छा लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पानी का जहाज सबसे सुरक्षित कहाँ होता है? किनारे पर। मगर क्या वो वहां रहने के लिए बना है? वो तो बना है नदियों और समुद्रों में जल के थपेड़ों को खाने के लिए, लंबी संघर्षों को करने के लिए, लंबी यात्राएं करने के लिए, और अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करने के लिए। कहते हैं लाइफ इज ए आइसक्रीम। आप सब ने सुना होगा कि जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है। ये खाओगे तब भी पिघलेगा, बचाओगे तब भी पिघलेगा। अब ये आप पर है, टेस्ट इट और वेस्ट इट। फ्रेंड्स, टिम कॉनर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जिंदगी में आपको चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। क्या बात कहा उन्होंने। आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, डिसिप्लिन के बिना सफलता हासिल कर पाना संभव नहीं है। वो रैबिट और टॉर्टोइस की स्टोरी, कछुए और खरगोश की स्टोरी हम सब ने स्कूल में पढ़ी है या कहीं ना कहीं सुनी है, और ये बहुत फेमस भी है। खरगोश को अपनी रफ्तार का घमंड था। उसने रेस के लिए कछुए को चैलेंज कर दिया। रेस शुरू हुआ, कछुआ अपनी धीमी चाल में चलता रहा, लेकिन खरगोश अपनी तेज रफ्तार का फायदा उठाकर जल्दी ही कछुए से आगे निकल गया।
अब उसको अपने जीतने का कॉन्फिडेंस हो गया। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए और वो एक पेड़ के नीचे सो गया। नींद खुलते ही रेस की याद आई। फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक वो फाइनल लाइन तक पहुंचता वो देखा कि कछुए को सम्मानित किया जा रहा है उस रेस को जीतने के लिए। इसका मतलब कछुआ जीत चुका था, जबकि खरगोश ज्यादा तेज था उससे। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ एक रीजन था। क्यों? क्योंकि लगातार डिसिप्लिन्ड वे में किया गया काम हमें विनर बना देता है। कोई मायने नहीं रखता कि हम क्या हैं, सिर्फ मायने रखता है कि हमने अनुशासन का पालन किया है या नहीं किया है। इस स्टोरी का मैसेज क्लियर है, लगातार डिसिप्लिन फॉलो करके ही हम विनर बन सकते हैं। दोस्तों, अनुशासन आज हमें पेन जरूर देता है, मगर हमारा फ्यूचर शानदार बना देता है। फ्रेंड्स, बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। सब जानते हुए भी वो पूरा दारोमदार किस्मत पर डाल देते हैं। वो खुद कुछ करने के बजाय कुछ होने का इंतजार करते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछिए तो वो यही कहेगा कि कामयाबी तो किस्मत से मिलती है, बट विनर्स स्ट्रेटेजी तो कुछ और ही होती है। ओलंपिक में 4 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए भी प्लेयर्स 4 साल, 10 साल या उससे भी कहीं ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है, उसे जीत भाग्य से मिली होगी? हारने वाले सोचते हैं कि लाइफ ने उसके साथ बहुत गलत किया है, जबकि विनर्स ये समझ लेते हैं कि जीत और हार के बीच केवल एक ही चीज है, और वो है उसकी तैयारी। किस्मत अक्सर काबिल लोगों पर ही मेहरबान होती है। दोस्तों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी ऊंची सुनने वाली वाइफ के लिए एक मशीन बना रहे थे। उनसे एक गलती हुई और वो मशीन नहीं बन पाया, लेकिन उस गलती से जो बना उसने पूरे दुनिया को बदल कर रख दिया, और आज हम उसे टेलीफोन के नाम से जानते हैं। अब आप इसे क्या कहेंगे, भाग्य या तैयारी का नतीजा? एक चीज तो समझ आ गई है दोस्तों कि किस्मत भी तभी अच्छी होती है जब आपकी तैयारी अच्छी होती है। सैमुअल गोल्डविन ने कहा था, मैं जितनी कड़ी मेहनत करता हूं अपने भाग्य के उतने ही करीब पहुंच जाता हूं। फ्रेंड्स, जब आपके उद्देश्य स्पष्ट होते हैं तो बाधाएं धुंधली नजर आती हैं, और अगर बाधाएं स्पष्ट दिखने लगे तो उद्देश्य धुंधली नजर आने लगती है। याद रहे, आप जो स्पष्ट देख पाएंगे उसे ही आप हासिल कर पाएंगे। आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है ये इस पे डिपेंड करेगा। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या हासिल करना है, आप इस कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फ्रेंड्स, वॉशिंगटन इरविंग ने कहा है, महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। अगर अपने दिल की कहूं तो हारे नहीं जब हौसले, तब कम हुए सब फासले, दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए, मौसम नहीं मन चाहिए, मौसम नहीं मन चाहिए। तो फ्रेंड्स, मन बनाइए और हर वो चीज़ आप हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो कि आप उसके लिए बने हो। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो। आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो इस दुनिया में बना है। बस अपने मन को, अपने आप को तैयार करो, फिर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, मन बनाओ और जीत की तैयारी करो। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस बना पाऊं, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये फायदा पहुंच पाए। ये वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाए। इसी के साथ द शेखर्स पैराडाइम, बी द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।